Lolat and Shankuk were content to analyze what went on the stage. Bhattanayak widened the perspective, but Abhinav goes further and suggests that the experience of a single spectator is influenced by the experience of the whole watching community. सबके साथ देखने में अलग ही रस है, ये वो ऐड करते हैं भाई, तभी तो वो सिनेमा हॉल अभी तक चल रहे हैं ना, अभी इसीलिए चल रहे हैं। आपका वो आ गया, क्या कहते हैं, ये हैंडी कैम और ये सब आ गए, फिर भी आप सिनेमा हॉल में जाके वहाँ मज़ा आएगा यार, वहाँ फिल्म देखेंगे। तो वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं? For Abhinav, साधारणीकरण means that the whole community is offered the same perceptive experience of pratiti in the same vibhav, anubhav, vyavicari. The resultant sadharanikaran is so strong that all bonds of time and space are set aside for the sake of emergence of rasa. There is a realization of a single unified experience for all spectator. उनका क्या कहना है? अब ओरिजिनल संस्कृत कोट कर देते हैं अगर आपको मेरे ट्रांसलेशन पे शक है तो। अतएव सर्वसामाजिकानां एक घनतया एव प्रतिपत्ति सुतराम रस परिपोषाय। रस की परिपोष के लिए, रस के उद्रेक के लिए, रस के खिलने के लिए, परिपोष के लिए सुतराम पूरी तरह से निरंतर एक घनतया एव प्रतिपत्ति ही, जो भी प्रतीति होती है, प्रतिपत्ति होती है, गिरता है, रस छाता है, वो एक घनतया सब के ऊपर एक तरह से बादल बरसते हैं, वो बरस जाता है। अतएव सर्व सामाजिका नाम, जितने भी सामाजिक ऑडियंस बैठे हैं सबके लिए एक घनतया एव प्रतिपत्ति ही सुतराम रस परिपोषाय, सब एक ही तरह से उसमें डूब गए। All the spectators have the same deeply unifying experience. एक घनतया सुतराम एव प्रतिपत्ति। All the spectators have the same unifying experience, not only because they are moved by the same thing, but also, as Abhinav postulates, because every spectator's consciousness is colored by the same primordial desire. अब ये उनका एक, हाँ अभी बस अभी बता रहे हैं एक मिनट, यानी उन्होंने ये तो कह दिया, हाँ उन्होंने रीटा जी एक मिनट, उन्होंने कह दिया ये कि सब, लेकिन क्यों वो अपना मत देते हैं? बाय द सेम प्राइमोर्डियल डिजायर, द सीड फॉर्म ऑफ रति शोक एटसेट्रा, and because there is a consonance among spectators in experiencing that primordial desire as rasa. वो कहते हैं कि सबके अंदर अनादि वासना है, एक व्यक्तिगत वासना है, इस जन्म की है, मेरे जन्म जन्मांतर से बनी है, मेरे कर्मों से बनी है, और एक अनादि वासना है जो क्रिएशन से ही आई है। तो दिस कॉन्सोनेंट एक्सपीरियंस इज विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, और सबके सब निर्विघ्नतया उसको देख रहे हैं। इट इज़ ए यूनिटी एंड अ वंडर। और उनके शब्दों में सर्वेषाम अनादि वासना चित्रित चेतसाम
वासना संवादात सच अविघ्न संवित चमत्कार। एक संवित बन गया, एक टोटैलिटी बन गई, चमत्कार हो गया, क्योंकि सबकी अनादि वासना टच हो गई। अनादि वासना प्राइमोर्डियल डिजायर सब में है, क्रिएशन से आ रही है, जन्म जन्मांतर से है। तो वो वहां उसको छू दिया। भावकत्व और भोजकत्व साधारणीकरण ने उसको छू दिया। तो साधारणीकरण मान लिया, अब उसको और ऐड करते हैं कि साधारणीकरण की डेप्थ और पक्ष क्या क्या हैं। एक कि जो इकट्ठे बैठ के देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट, और उसका इम्पैक्ट क्यों? क्योंकि सबकी जो अनादि वासना है वो छुई गई है। अब थोड़ा सा और सुन लीजिए। ये चमत्कार, therefore it may be said that bhava which becomes a rasa when through natya experience or pratiti of all obstructions such as personal likes and dislikes have been removed। ये तो मान लिया, सर्वथा रसान आत्मकत्व विघ्न वीत प्रतीति ग्राह्यो भाव एव रसः। वही बात जो पहले डियर में दृष्टांत में कह रहे थे कि सबके लिए ये निर्विघ्न प्रतीति है, वहां कोई पर्सनल विघ्न नहीं होता। जितने भी लोग हैं वो सब कैसे महसूस करते हैं? इकट्ठा महसूस करते हैं, लेकिन क्या महसूस करते हैं? निर्विघ्न प्रतीति महसूस होती है उनको। प्रतीति का मतलब एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस उनको होता है क्या? सर्वथा रसनात्मक वीत विघ्न, जिसमें से विघ्न हट गया है, वीत हो गया है, वीत विघ्न प्रतीति ग्राह्यो, इस प्रतीति यानी इस एक्सपीरियंस से मिलने वाला, ग्रहण करने वाला, मिलने वाला भाव एव रस। तो वो भाव ही रस है। कैसा? जो निर्विघ्न प्रतीति में मिल गया है। Here vibhavas and other anubhavas sancharis are all obstruction removers। तो अब इनका सिद्धांत ये है कि महसूस तो मैं कर रहा हूं, जो ब्रह्मानंद सहोदर उन्होंने कह दिया साधारणीकरण से वो तो मैं कर रहा हूं, लेकिन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरी अनादि वासना में जो भाव है वो जाग गया है, और सबके साथ मिलकर निर्विघ्न प्रतीति हो रही है, इसलिए मुझको रस प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसको करवाने वाला कौन है? वो एक्टर, एक्ट्रेसेस, यानी नाट्य प्रयोग है। तो वो जितने विभाव और अनुभाव हैं, दे आर ऑब्स्ट्रक्शन रिमूवर्स। उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन को हटा दिया, उन्होंने उस पर्दे को हटा दिया जो मेरी अनादि वासना के ऊपर था। तत्र विघ्न प्रसारक विभाव प्रभृतयः। तो ये जितनी एक्टिंग है ये मुझे अपनी अनादि वासना, अनादि भाव जो है उसको चखने की प्रक्रिया कर देता है। तो जो पर्दा अनादि वासना पर था उसको वो हटा देता है। तो वो पर्दे को हटाने वाले, वो व्यंजक को हटाने वाले, उस व्यंजना को हटाने वाले, इसलिए इनके सिद्धांत को अभिव्यंजनावाद कहा। कि रियल रोल क्या है? ये तो मान लिया कि भट्टनायक ने जो कहा वो तो मान लिया, साधारणीकरण हुआ ब्रह्मानंद सहोदर की तरह से। लेकिन अब और डेप्थ में वो जा रहे हैं कि अनादि वासना तक वो मुझको जो ले गया, और उस पर से जो
जन्म जन्मांतर के पर्दे हैं वो हटाकर अनादि वासना, अनादि भाव में आ गया, वो रस है। तो भट्टनायक तो क्या कह रहे हैं, सत्वोद्रेक में रस है, वो सत्वोद्रेक तक लाके छोड़ देते हैं। अब ये सत्वोद्रेक से भी और आगे बढ़ जाते हैं, ये भी सत्वोद्रेक काफी नहीं है, अनादि वासना को चखा दो, अनादि वासना तक ले जाओ जो मेरे भीतर है, तब रस मिलेगा। I have quoted the views of Abhinav as found in Abhinav Bharati. Abhivyajnavad. I have not taken into account what he has to say in Dhvanyalokalochana or what has been presented as his view by Mammat. In the commentaries on non-dramatic literature, while discussing the function of Dhvani, Abhinav says that Vyanjakatva Vyapar is the process that promotes rasa in a kavya. यानी ये व्यंजकता व्यापार और अभिव्यंजनावाद ये ध्वन्यालोक इत्यादि में यूज़ किए हैं, अभिनव भारती में ये सब नहीं है। तो इस डिस्टिंक्शन को मैंने रखा है कि आप टेक्सचुअल कहाँ टेक्स्ट क्या कह रहा है उसको देखिए। अभिनव, हाँ, as in the Indian context, Kavya includes drama. Critics have concluded that Vyanjana plays the role of obstruction remover and have christened Abhinav's analysis as Vyanjanavad. Abhivyanjanavad or Vyanjanavad. However, I have tried to keep Abhinav Bharati and Lochan apart and not presume that Vibhavas are Vyanjakas. यानी जो वहाँ कह रहे हैं कि विभाव व्यंजक है, यहाँ भी कह रहे हैं, लेकिन इतनी स्पष्ट रूप में नहीं कह रहे, अनादि वासना के बारे में ज़्यादा कह रहे हैं। स्टिकिंग टू अभिनव भारती, लेट अस नोट अ फ्यू थिंग्स। अभिनव डज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट स्थायी भावास आर ट्रांसम्यूटेड इनटू रसा। वो इस चक्कर में नहीं पड़ते, स्थायी नो एव रसत्व आपने बनते। अभिनव कह इस बात पे आते ही नहीं। हाँ जी, हाँ, वो नहीं कर, वो इस सिद्धांत को जो पहले दो कर रहे थे, भरत मुनि के कारिका को लेकर स्थायी नो एव रसत्वम आपनुवंती, वो उस पर नहीं जाते। इसलिए इनके बाद के कुछ आचार्य ये कहते हैं कि भाई ये स्थायी और व्यभिचारी की डिस्टिंक्शन इतनी परमानेंट नहीं होनी चाहिए, और युग धर्म के हिसाब से अस्थाई भाव जो हैं वो भी स्थायी बन सकते। सेकेंडली, फॉर हिम रसा इन थिएटर इज़ नॉट पर्सनल बट कम्यूनल। कम्यूनल से मतलब वो मॉडर्न इंडियन वर्ड कम्यूनल नहीं भाई, कम्युनिटी ओरिएंटेड। द इनर रियलिटी ऑफ भावस इज प्रेजेंटेड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल पीपल एज वासना। सम क्रिटिक्स इक्वेट वासना विद स्थायी भावस। ऐसा कुछ आचार्यों ने बाद में कहा है कि वो अभिनव गुप्त वासना कह रहे हैं, इसका मतलब स्थायी भाव कह रहे हैं, लेकिन वो नहीं कह रहे हैं। द इमर्जेंस ऑफ रसा निष्पत्ति इज पॉसिबल बिकॉज भावस गेट ट्रांसम्यूटेड इनटू रसा आर रूटेड इन वासना और प्राइमोर्डियल डिजायर विच इज यूनिवर्सल एग्जिस्टेंट। तो अभिनव के सिद्धांत में रस कब मिलेगा? जब आप अनादि वासना पर पहुंच जाएंगे, और अनादि वासना पर पहुंचाने का मार्ग साधारणीकरण है, सत्वोद्रेक है, लेकिन सत्वोद्रेक मात्र से ये ऐसा नहीं होगा। अब क्या कहा जाए का प्रयास किया है, मैं आपके सामने वो भी रख देता हूँ। इसका नाम है संयुक्तिवाद। इन द अबव मेंशन्ड क्लासिकल इंटरप्रिटेशंस and the critical tradition which depends on them, it is taken for granted that the only element that gets transmuted into rasa is sthai bhava. No doubt, such is also the explicit statement of Bharat Muni in the second part of the Rasa Sutra. However, there is no reason to presume that according to Bharat Muni there was nothing besides sthai rasa which was also transmuted into rasa. ये तो मैं रिपीट कर रहा हूँ वो पोजीशन। एज स्टेटेड इन द फर्स्ट सूत्र, विभावस एंड अनुभावस एंड संचारी भावस ऑल्सो वेंट थ्रू दिस चेंज।
The four famous analysts and most commentators have taken for granted that sthai bhavas are the elements that undergo change, whereas vibhavas and other catalysts remain as they are. ये traditional position है, broadly speaking, even for Abhinav Gupta. The presence of vibhavas, anubhavas and vyabhicharis has a catalytic function in the transmutation of sthai bhav into rasa. In simple language, it is presumed that vyabhichari bhavas are like catalysts in modern chemistry, that their presence is necessary for a chemical reaction. In other words, centuries of criticism has unduly emphasized the function of sthai. ये मेरा मत है कि स्थाई को ओवर एम्फेसाइज किया गया. In my opinion, the most cardinal word in the Ras Sutra is संयोग. So my position. संयोग of what? हाँ सुनिए, अभी बताते. संयोग यानी वह तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात. तो इन सब का संयोग, एम्फेसिस जो है स्थाई भाव से हटाइए और संयोग के ऊपर ले आइए, ये मेरा कहना है. क्यों? आई गो ऑन टू एक्सप्लेन. संयोग हैज बीन इंटरप्रेटेड एज अ स्टेट लीडिंग टू द रिफाइनमेंट ऑफ स्थाई, कि भाई ये व्यभिचारीज होंगे इसके साथ और ये कैटलिस्ट की तरह से स्थाई को ही कन्वर्ट करेगा. इफ दिस अप्रोच इज अबैंडन्ड and if it is accepted that Sanyog does not lead to a further state, but that rasa, nishpatti, is in Sanyog itself. यानी संयोग में ही रस है. We shall be able to look at things differently. The refinement of sthai is a part of Sanyog itself. यानी संयोग से रस की उत्पत्ति है जिसमें स्थाई इंक्लूडेड है. रसा डज नॉट अकर इन द लेटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्थाई बट इन संयोग. जब तक आप नाटक देख रहे हैं तभी तक तो रस है ना, ये तो बाकी लोग भी मान रहे हैं. तो वो रस कहाँ हो रहा है? संयोग में रस हो रहा है. जब संयोग नहीं होगा तो रस नहीं होगा. आपने संयोग को नहीं देखा. लोल्लट ने स्थाई भाव को देख लिया. उन्होंने कहा स्थाई भाव की अनुमिति अनुकरण रूप है, उसमें रस है, वो भी स्थाई भाव पे है. नायक ने भी इतना ही कहा कि स्थाई भाव का ही सत्वोद्रेक होता है. अभिनव जो है वो और आगे चले गए कि स्थाई भाव जो है अनादि वासना तक पहुंचा देता है. अब स्थाई भाव के चंगुल से बाहर अगर हम निकलते हैं और संयोग को देखते हैं कि जब इन सब का संयोग होगा तब रस होगा. आगे, नो डाउट द कॉनोसियर्स सहृदय टेस्ट स्थाई भावस बट दे टेस्ट व्यभिचारीज टू. द प्रेजेंस ऑफ व्यभिचारीज एंड विभावानुभाव is also essential to keep the spectator captured and attuned. बिना व्यभिचारी भाव के तो नाट्य हो ही नहीं सकता. हाँ, वो कहते हैं कि उनकी प्रेजेंस चाहिए, एज ए कैटलिस्ट चाहिए, लेकिन स्थाई भाव ही बनता है. और मैं कह रहा हूँ कि संयोग बनता है एक डिफरेंट पोजीशन पे. Abhinav's interpretation makes rasa arising to be a process taking finally in the consciousness of the spectator. अभिनव की पोजीशन तो ये कि मेरी अनादि वासना से ही रस मिल रहा है. नाट्य इज द ट्रिगर एंड द स्पेक्टेटर इज द इंट्रोस्पेक्टिव टेस्टर. ये अभिनव की पोजीशन है. The two analysts, Lollat and Shankuk, concentrated on the material, that is the character, Nata, and the unique spectator, Vilakshana Pratiti.
The other two speculated on the consciousness of the spectator. यानी नायक और अभिनव. The whole truth, however, is realized by viewing the totality of the phenomena of the seen and the seer. Actor and the प्रेक्षक. सीन जो देखा जा रहा है, अब आप उसमें केवल एक्टर ना देखें, आप उसमें केवल व्यभिचारी भाव ना देखें, अब आप उसमें केवल स्थायी ना देखें, बल्कि सारी टोटैलिटी को देखें, संयोग को देखें. The emphasis is on the totality of the performance. Rasa arises only so long as the two, the seen and seer, are united. That is, so long as there is a sanyukti of the two. अब ये एक पोजीशन अलग है, क्योंकि अभिनव की तो मेटाफिजिकल पोजीशन है कि अनादि वासना में जाना है. अनादि वासना अनादि है, अनादित्व है, क्रिएशन से चला आ रहा है, वहाँ तक हमें पहुँचाना है. वहाँ पहुँचते ही अखंड रस की प्राप्ति हो जाती है. सो उसमें एक फिलोसॉफिक प्रिजम्पशन है. यहाँ उस फिलोसॉफिक प्रिजम्पशन को भी हटा दिया गया कि नाट्य में रस जब तक होता है जब तक मैं सहृदय के रूप में एक प्रयोग के साथ संयुक्त हूं. Participation of the spectator. Participation to the level of totality, tanmayata, total concentration, which does not mean personalization. कि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा है, मेरे मत का है, मेरे व्यूज़ का है, वो नहीं. The संयोग of the विभावा अनुभव व्यभिचारी स्थायी compels the seer to forget all things else. वो नाट्य का प्रभाव क्या है कि वो सब कुछ आपको भुला देता है. अभिनव का कहना है कि साहब वो आपको अनादि वासना तक ले जाता है और वहाँ रस मिलेगा. अंतिम अनादि वासना क्रिएशन अनादित्व शिवत्व में जाएंगे तो मिलेगा, और वो ही ले जाने का काम नाटक कर रहा है. हम कहते हैं कि वो जब मिलेगा जब आप प्रयोग के साथ संयुक्त हो जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे, तन्मय हो जाएंगे. This complete संयुक्ति with नाट्य is रसा. तो देखिए रस की उत्पत्ति प्रतीति कहाँ हुई? संयुक्ति में हुई. तो यहाँ कोई मेटाफिजिकल प्रिजम्पशन नहीं है, अनादित्व की प्रिजम्पशन नहीं है, फिलोसॉफिक प्रिजम्पशन नहीं है. जो एक्चुअली वर्ल्ड में होता है, जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, जो सिचुएशन, उसी सिचुएशन में ये जो संयुक्ति जहाँ हो जाती है वहाँ रस. संयुक्ति अकर्स नॉट बिकॉज ऑफ इंट्रोवर्जन. नाउ दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ अभिनव. यहाँ उनका खंडन है. दैट by feeling the sthai rasa which is transmuted by vyabhicharis and vibhava anubhav in the spectator's consciousness, but it occurs because the spectacle is so encapturing. यानी शंकुक का जो मत है कि ये विलक्षण प्रतीति है, उसको भी बीच में ले लिया कि ये तन्मयता, ये एकत्व, ये संयुक्ति क्यों क्यों हो रही है भाई. And the विभावानुभावास are so unique, विलक्षण in form. ये मैंने कह ही दिया.
वो भी विलक्षण प्रतीति कहते हैं, मैंने इसको विलक्षण। तो संयोग यानी शंकुक को स्वीकार, फॉर्मलिज्म को भी स्वीकार कर लिया कि वो जो फॉर्म है, वो जो क्रिएशन है, वो भी विलक्षण है, और आप उसके साथ एकाकार अगर होंगे तब रस मिलेगा। दिस यूनिकनेस ऑब्टेन्स नॉट मेयरली ऑन अकाउंट ऑफ एन इमिटेशन, अनुकृति ऑफ द स्थाई, बट बिकॉज इट इज सो इन इटसेल्फ। वो यूनिटी है, वो इसलिए अच्छा नहीं है कि वो बहुत बढ़िया अनुकृति है। सो आई एक्सेप्ट शंकुक, बट आई एड that the spectator must unite with it. तन्मयता उसमें आनी चाहिए। यानी अब जो पहले दो हैं और जो पहले बाद के दो हैं, उन चारों को बीच में लिया। हाँ, उनकी जो फिलोसॉफिक प्रिजम्पशन है अभिनव की, वो हटा दी। द रस एक्सपीरियंस इज देयरफॉर नॉट एन इंट्रोवर्जन। रस एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ अपने में चले जाना नहीं है और अपनी अनादि वासना को चखना नहीं है, बट एन एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्जन, ए फॉरगेटिंग, ए संयुक्ति इनटू द रेयर फॉर्म ऑफ थिंग्स कॉल्ड नाट्य। सो तन्मयता अगर उस विलक्षण प्रयोग के साथ होगी तब रस मिलेगा। तो इस व्यू में लार्जली फिलोसॉफिक प्रिजम्पशंस नहीं है, क्योंकि और सब में फिलोसॉफिक प्रिजम्पशंस हैं। एक तो शिवत्व को मानते हैं अभिनव गुप्त, तभी अनादि वासना को मानते हैं। दूसरे जो हैं भट्टनायक, वो किसे मानते हैं? वो सांख्य में जो 3 गुण हैं उनको मानते हैं, सत्व, रजस और तमस। और तमस में से और सत्व में से बाहर निकलकर केवल सत्व में आना, वहाँ रस है, वो है। और शंकुक जो हैं वो न्याय की दृष्टि से देखते हैं कि अरे कैसे हो सकता है, जब तक कि मैं उसका अनुकरण ना करूं और दोबारा रिक्रिएशन ना करूं। और लोल्लट जो हैं वो कहते हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा केवल अनुसंधान के बल से। और मेरे मत में रस जब होगा जब संयुक्ति होगी। तो देखिए ये 5 मत आपके सामने रखे, ये अलग अलग पोजीशंस हैं, ये अलग अलग उसी एक फिनोमिना को हम सब मान रहे हैं कि रस है, ठीक है। अब आप कहें, चूंकि अभी टाइम है थोड़ा सा, लेकिन आज बड़ा ही इंटेंस सेशन हुआ है दिमाग को बहुत जोर पड़ा है सुनने में, सुनाने में, तो जल्दी थोड़ा ख़त्म कर देंगे। लेकिन पूरा करिए। अब आधुनिक समय में रस के बारे में लोगों का क्या विचार रहा है, ये तो पुरानी व्याख्याएं हैं। देखिए, हाँ जोर से बोलिए। अनुसंधान यानी कॉन्सेंट्रेशन से क्रिएट करते हैं, ये उनको लोल्लट का। तो आधुनिक समय में हम क्या व्यूज रखते हैं, क्या है? तो आधुनिक समय में रस, देखिए एक तो पुराना रस विरोधी संप्रदाय है जिसमें वो कहते हैं अलंकार में रस है, भामा इत्यादि का, यानी अलंकार श्रेष्ठ जहाँ होगा वही काव्य की रम्यता होगी। क्षेमेंद्र जो कि कश्मीर के ही थे और अभिनव के चेले भी थे, उन्होंने औचित्य का सिद्धांत निकाला कि जहाँ हर चीज़ बहुत ही सुंदर होगी और बैलेंस में होगी। नाट्यशास्त्र भी औचित्य की बात करता है। वहाँ नाट्यशास्त्र औचित्य कैसे दिखाता है कि आप सबको सही सही ढंग से प्रसन्न कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि अलग अलग चीज नाट्य में सबको अलग अलग चीजें चाहिए। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, उस सबको आप बैलेंस करेंगे, नाट्य का औचित्य उसमें है। तो उसके लिए भरत मुनि ने कहा है आचार्या समम इच्छन्ति। नाटक देखने जाते हैं जो आचार्य हैं, नाट्य बड़े मर्मज्ञ हैं, रीता जी जैसे, तो उनको सब चीज़ बराबर चाहिए। म्यूज़िक भी सही हो, काव्य भी सही हो, कविता अच्छी हो, एक्टिंग भी सही हो, स्टेज भी सही हो, हर चीज़ का बैलेंस हो। आचार्य समम इच्छन्ति व्यक्तम इच्छन्ति पंडिता। और जो ज़रा पंडिताऊ लोग हैं वो कहे यार भाषा सही बोलो, टूटी फूटी भाषा नहीं बोलो, जो भी भाषा बोल रहे हो करेक्ट होनी चाहिए। व्यक्तम इच्छन्ति पंडिता। और जो महिलाएं हैं नार्या, वो कहती हैं और तो सब ठीक है, कुछ मिठास तो हो, गाना तो अच्छा हो, रोने को तो मिले, रस तो आए। नार्या मधुरम इच्छन्ति। और जो ना नारी हैं, ना पंडित हैं और ना आचार्य हैं, बाकी जितने लोग हैं उन्हें क्या चाहिए? यार कुछ एक्शन हो, कुछ मारपीट हो। विकृष्टम इतरे जनाः। जो बाकी लोग हैं वो है कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए, वो एक्साइटमेंट दिखाओ, कुछ किकिंग, समथिंग सेंसेशनल दिखाओ। हाँ, ये भरत मुनि का श्लोक है। तो उनको सबकी फिक्र है। नाट्य में औचित्य का ये मतलब है कि हर एक के लिए उचित हो, केवल एक के लिए नहीं हो, एक दृष्टि से उचित नहीं हो। जैसा मेरे लिए हाँ बड़ा सही था। बहुत सारे औचित्य के मापदंड हैं, स्त्रियों का अलग है, आचार्यों का अलग है। तो ये औचित्य का भी सिद्धांत था। तो रस के बारे में कई सिद्धांत रहे हैं, रस विरोधी सिद्धांत भी कई रहे हैं, रुद्रट इत्यादि। इस तरह के कई लोग भारतवर्ष में रहे हैं। आधुनिक काल में क्या है? आधुनिक काल में रस सिद्धांत के दो प्रस्थान हैं मोटे मोटे। एक मार्क्सवादी सिद्धांत है, वो कहते हैं भाई देखो ये रस जो है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। ये आपको किसी चीज़ में डुबो के एस्केपिस्ट बना देता है। मतलब नॉट कार्ल मार्क्स, क्योंकि इट्स द मॉडर्न मार्क्सिस्ट इन इंडिया, नामवर सिंह जी एंड various other व्याख्याकार्स and others, and in the general tenor, because the purpose of theatre is to bring revolution, जो ब्रेख्ट का पर्पस था। और जहाँ बार बार एलियनेशन इफेक्ट आता था, आपको बार बार जगाया जाता था, अरे कहीं खो मत जाना, इसको सच मत समझ लेना, ये नाटक किया जा रहा है लेकिन एक पर्पस से किया जा रहा है, एक हमारा लक्ष्य है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग इस प्रकार का एक मत है। दूसरा मत है, एक राजस्थान के दया कृष्ण नाम के बहुत बड़े फिलॉसफर हुए हैं, तो उन्होंने एक लेख लिखा है रसद बेन ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स। इंडियन एस्थेटिक्स का कवाड़ा करने वाला अगर कुछ है तो वो रस है, द बेन, जहर। इंडियन एस्थेटिक्स का कबाड़ा अगर किसी ने किया तो रस ने किया। तो उनका लेख है, काफ़ी लंबा चौड़ा लेख। उसमें पहली बात क्या कहते हैं वो कहते हैं देखिए ये जो कुछ रस की बात है ये सिर्फ नाटक में तो थोड़ी बहुत हो सकती ऑन द स्टेज, बट हाउ डू यू अप्लाई रस टू ए पेंटिंग? वहाँ कोई विभाव नहीं है, वहाँ कोई अनुभाव नहीं है, हैं?
ये पेंटिंग में कैसे अप्लाई करोगे आप? है, आप कुछ कह रही हैं? नहीं नहीं, इन ब्रीफ बता दीजिए, वी हैव 5 मिनट्स, बता दीजिए। The medium is different. No, that's what he says. He says that Ras Siddhant has been applied to almost every medium in India. And this is the bane. This is the poison. This is what he is saying. And he says that painting में कैसे होगा, फिर म्यूजिक में कैसे होगा, विभाव अनुभाव कैसे होंगे, ये तो हो नहीं सकते, आर्किटेक्चर में कैसे होगा. So his main objection is that this is applicable only to theatre. और दया कृष्ण उनका पहला नाम तो मुझे नहीं पता है, ओझा, हाँ ओझा उनका मतलब, लेकिन वो ज़्यादातर मेरे ख्याल से दया कृष्ण ही लिखते थे, उनके सारे पब्लिकेशंस में दया कृष्ण ही है, ओझा मैंने कहीं देखा नहीं. तो ये उनकी प्रिजम्पशन है और इसके बारे में इसको आगे लेकर चलने वाले बहुत लोग हैं. ऐसे कई ऑब्जेक्शंस आते हैं फ़िलॉसफी डिपार्टमेंट में, जहाँ इस एस्थेटिक्स का पेपर होता है तो वहाँ इस बात के मानने वाले, इसको बताने वाले कई. सेकेंडली उन्होंने ये विचार रखा कि ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है और वो मॉडर्न कंडीशंस में अप्लाई नहीं हो सकता और वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं हो सकता. इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें उन्होंने कही हैं, बट मेन चीज़ें ये दो हैं. अब देखिए ये दोनों चीज़ें जो हैं ये डिपेंडेंट, दोनों व्यूज़ जो हैं ये डिपेंडेंट हैं ऑन सर्टेन अदर फिलोसॉफिकल पॉलिटिकल सिस्टम्स. अब इसमें तो कोई संशय नहीं कि रस आता है. आप नाटक जहाँ भी देखते हैं वहाँ रस आता है. आप शेक्सपियर का इंग्लैंड में देखते हैं तो रस होता है. आप पता नहीं आप देखते हैं कि नहीं आजकल बाहर के इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में सिर्फ एक ही रस अगर है तो वीभत्स. इट्स सिकनिंग. चलिए रीता जी, आपने इतना तो कह दिया कि एक रस तो है. बीभत्स से ये सही. माँ आपने ये तो मान लिया बीभत्स है, आपकी ये शिकायत तो है. नहीं, बगैर रसस्वादन कोई चीज होता ही नहीं. हाँ, नहीं रसादृते कश्चिदर्था प्रवर्तते, आपने मुनि वाक्य को रख दिया दोबारा. तो अब मैं यही कह रहा हूँ, आप किसी भी भाषा के किसी भी नाटक को किसी भी ऑडियंस को देखें तो वही बात है. तो इसलिए रस तो होता है. गाने में भी होता है. अच्छा, अब सवाल ये है कि जितने संगीतकार हैं, दो तगड़े संगीतकार बैठे हैं यहाँ, एक जूनियर और एक सीनियर, इनसे ये कहा जाए साहब होते ही नहीं, ये कहेंगे मेरे ऑडियंस से जाके पूछो. वहाँ भी होता है. तो रस सिद्धांत वहाँ भी अप्लाई हो रहा है. हाँ, जो डेफिनेशन, जिस स्पष्टता से भाव विभाव अनुभाव का डिस्क्रिप्शन भरत मुनि ने नाटक में दिया, उसका काव्य में देना और उसका पेंटिंग में देना ये किसी दूसरे आचार्य का काम होगा. लेकिन जो विभाव है, भाव है और अनुभाव है और संचारी है और स्थायी है, वो वैसे ही है. कलर्स के द्वारा विभाव है. सेक्शन अलग हो सकती है. एग्जैक्टली. उसकी व्याख्या अलग होगी, ग्रामर डिफरेंट. उसकी ग्रामर अलग होगी. इसी तरह से आर्किटेक्चर में होगी. हमने सुना है रसानुभूति अगर सच्ची माने में होती है, एंड रिजल्ट ऑफ ऑल रसानुभूति इज आनंदम.
नहीं, आनंद और रस एक ही बात मानी गई है, अलग अलग उसकी। आनंद है, रस एक नहीं है। अगर रसानुभूति is resulting in आनंदम, that आनंदम is felt in painting, felt in music। अंततः आप निकलते हैं आहा मजा, आनंद। तो आनंद, हाँ, वो रस और आनंद को कहीं कहीं पर्यायी है, कहीं कहीं वो अलग भी है। जैसे अब उपनिषद में अगर रस है तो रसो वैसह यम लब्ध्वा आनंदी भवति, तो वहाँ वो फिर उसको दूसरे प्रकार का मानते हैं, वो उसको योगगम्य मानते हैं, लेकिन है वो आनंद, विभिन्न प्रकार के आनंद है। और इस तरह से खाने में भी, उस तरह से खाने में भी आनंद है। तभी इन्होंने उदाहरण दिया, दृष्टांत जो है वो भोजन के आनंद से दिया, भोजन हर्षादीम गच्छति, उन्होंने हर्ष से दिया। हर्ष, आनंद, रस ये पर्यायी हैं एक सेंस में। लेकिन अब मैं इस बात पर आता हूँ कि ये कहना कि कोई चीज़ एक विशिष्ट काल के लिए है, ये सही नहीं। क्योंकि हम प्राचीनतम काल के जब नाटकों को देखते हैं तो आज हम उनको उतना ही रस लेते हैं और उसको खेलते हैं। वो खेले बिना तो रस आएगा ही नहीं, और बार बार खेलते हैं। और हम ये जानते हैं कि हम वैसा नहीं खेल रहे जैसा वो खेल रहे थे। हमें क्या पता, हाँ ग्रंथ में लक्षण पढ़ लिए हमने, लेकिन हम कभी भी वैसा नहीं खेल सकते, ना हम खेलना चाहते हैं। हम आज हैं, हम उसको फिर खेल रहे हैं। तो रस को आज आपने फिर सिद्ध कर लिया। तो ये कहना कि ये एक पीरियड ऑफ एस्थेटिक्स है, कि भरत मुनि का रस सिद्धांत जो है वो एंशंट इंडिया और एंशंट प्लेस और संस्कृत प्लेस के लिए है, वो भी सही नहीं है। और फिर जब आप ग्रीक प्लेस देखते हैं तो क्या होता है। अब इनका एक सवाल था हमारे मृत्युंजय जी, नहीं होगा कि our sense of aesthetics has evolved over the years. What is beautiful? What is the beautiful woman? What is the beautiful? What's the handsome man? That has changed dramatically in the last 200 years. but when you see a beautiful woman or a beautiful man, the final output or the final experience is the same. The end result we are talking rasa. Yes, for instance in Africa, in certain tribes, the women put they pierce their nose and they are considered beautiful. And in tribes who will do this. So it is true that there are different vibhavas and different anubhavas. However you turn your But the rus cannot be different. Now, universal. very often people ask me the question that the Greeks used to say, आपका प्रश्न ले रहा हूँ, the Greeks used to say that catharsis, and the Greek word catharsis means purification, cleaning, cleansing is the purpose of drama. वो उसका लक्ष्य है। अब असली बात तो कुछ और है। All these people have read Aristotle's Poetics, Peripatiki, only in parts. Catharsis is one of the things that Aristotle talks in tragedy. But that is not the main thing. The main thing he is talking about is pleasure. And the Greek word for that is
hedoni, from which you have the English word hedon. So the Greek word is hedon. And what is it that you go into a play for? You go for a proper pleasure. वो औचित्य आ गया. Proper pleasure, a pleasure which is proper to tragedy, a pleasure that is proper to comedy. And Aristotle uses the word Ikia idoni. Ikia means house, घर. तो अपने घर में यानी अपनी जगह में, ट्रेजिडी में या कॉमेडी में या सैटिरिकॉन में या किसी आर्ट फॉर्म में जो प्लेजर है प्रॉपर टू दैट आर्ट फॉर्म, दैट इज व्हाट वी सीक. सो द पर्पस ऑफ ट्रेजिडी, द पर्पस ऑफ आर्ट इज नॉट कैथारसिस बट इकिया हीदोनी. 500 years of Western criticism has totally overlooked this. I have, in '94, I published this book. This book has been read by all classicists in Cambridge and Harvard, and and I have given lectures there. At Oxford I have, not at Cambridge, but the best scholars of Cambridge, I have talked to them and attended conferences for past 30 years. None of them has denied, because it's simply there in Aristotle. They got so occupied with cleansing, cleansing, cleansing. ईसाइयों को पाप धोना पड़ता है ना, वो पाप में पैदा हुए हैं. तो ईडिपस रेक्स और कैथारसिस ही उनको बस याद रहा. बट द मैन से समथिंग डिफरेंट. द पर्पस ऑफ ट्रेजिडी इज इकिया ईदोनी. आप पढ़िए बैठ के, एरिस्टोटल का पेरिपीथिकी वहाँ दिया हुआ है, मेरी किताब में कोटेशंस हैं. हाँ, O E I K E A H E D O N E, ये ग्रीक वर्ड्स हैं. Pleasure which is in a proper place, and place here means tragedy or comedy or satyricon. उनके यहाँ तीन ही विधाएं थी. यानी ट्रेजिडी का एक प्लेजर होगा, कॉमेडी का अलग रस होगा, और इसका अलग होगा. कैथारसिस का जो आइडिया है प्यूरिफिकेशन का, वो सही है, जो उनका जो डॉगमा है या उनका जो कहना है. और उसका पैरेलल हमारे यहाँ सत्वाद्रेक है, जिसका अभी हमने कि सत्व के उद्रेक से होता है. But that is also pleasurable. There is a ikia idoni for that also. Whatever is the form presented by the dramatist, and dramatists will go on inventing, new forms, creating. They won't stick to a form that existed once upon a time. They'll invent. But each of them will have a pleasure which is proper to it. ऐसे शेक्सपियर ने पहले अंडर ग्रीक इन्फ्लुएंस या अंडर द नियो क्लासिकल इन्फ्लुएंस पहले ट्रेजिडीज ही खाली लिखी, लियर, हैमलेट एट्सेट्रा. फिर कॉमेडीज ही लिखी, फिर उसके बाद ट्रेजी कॉमेडीज लिख दी, एंड उन्हीं से किया, विंटर्स टेल से किया, टेम्पेस्ट लास्ट प्ले से किया, विच आर ट्रेजिडी एज वेल एज कॉमेडी. And that is also the Greek tradition. We'll talk some other time. It's another falsehood created by Western scholarship that Greeks believed in an unhappy ending tragedy. For the Greeks, tragedy does not mean an unhappy ending play. लेकिन उसकी व्याख्या फिर कभी करेंगे, आपको बताएंगे. वो
साइकिल में बिलीव करते थे, वो ट्रिलॉजी में बिलीव करते थे. सो द रिजल्टेंट conclusion is that there is pleasure, which is the primary cause for our going to theater or a painting or a beautiful place of architecture or music. Music may be स्थाई, म्यूजिक में भी व्यभिचारी नहीं, वो जो है वो तो उसका पार्ट है कॉम्पोजिशन का. हाँ, वो शब्द उन्होंने लिए हैं, लेकिन जैसे एक राग है तो उस राग में कौन सा शब्द होगा जो उसमें स्थायी भाव होगा, कैसे होगा. अब राग के अंदर कौन से स्वर हैं जो विभाव बनते हैं, कौन से हैं जो अनुभाव बनते हैं, कौन से हैं जो स्थायी भाव बनते हैं और कौन से हैं जो संचारी बनते हैं, इसकी भी तो व्याख्या हो सकती है ना. तो जब हम 28वें अध्याय 29 में आएंगे तब हम उसके ऊपर आएंगे. फ्रेज है, वही स्थायी भाव का कॉन्सेप्ट है. जैसे आप राग, कोई भी राग आप लेंगे तो उसमें कुछ स्वर हैं स्वर विन्यास जिसका जो बहुल होंगे, जो बार बार आएंगे, जिनसे ही वो उस राग की शक्ल बनेगी, और कुछ अल्प होंगे. अल्पत्व और बहुत्व आज भी है ना, तो फिर और क्या है, वो स्थायी और वो संचारी और उसमें नाटक में है वो सब चीजें वोकल म्यूजिक रिसाइटल में एग्जैक्टली और वही रसन स्वादक, वही अंततः आनंद और निरानंद है. तो आज इस सत्र को यहीं 15-20 मिनट पहले समाप्त करते हैं. आप सबका धन्यवाद. वी कम बैक एट 5 o'clock and we'll go on to other chapters. Shri Gurubhyo Namah. Well, friends, we have covered the first 7 chapters of the Natya Shastra. The Utpatti Adhyaya, the first, then the second, which is called the Mandapadhyaya, making of the theatre house. Third, which is Ranga Pujanam, that is consecrating the theatre house, the Ranga, because unless it is consecrated by inviting all the gods to come and take their places within the precincts and the different portions of the theatre house, they would not be able to make the theatre house fully protected from all kinds of seen and unseen interventions, tangible and intangible interventions and vignas, right? Then the 4th Adhyaya introduces the first medium or the first language of theatre. And the first language of theatre, as we discussed in detail, is dance. Theatre begins in the Indian tradition with dance. It does not begin with dialogue. When we come to the 5th Adhyaya, which is again connected with the consecration and different aspects of Ranga Pujan. And then the 6th, which we just went through, or portions of which we went through yesterday,
and the 7th this morning. So it brings us to the close of what is very often considered to be the Natya Shastra by most people who come from the literary tradition. That is, those who look upon Natya Shastra as a text connected to drama. Drama to be read, drama to be discussed, play scripts, and not as theater or a total art, which is something to be seen, something to be heard, and which has all other arts and crafts in it. So with the 8th chapter we begin. We start here now with what is the essential method of communication in Indian theatre, what is called Abhinaya. Now, I already told you earlier that definition of acting or communication is something like Yasmat prayogam nayate tasmat abhinaya smritaha. By which Yasmat, by which prayogam nayate, your particular creation, your genre, your your vastu, what may be called in Sanskrit as vastu, that is the matter which you have, that is communicated from the stage to the audience. Now that is called Abhinay. So Abhinay is not just acting, it's the totality. And here we start with an investigation into that. So bhavanam cha rasanam cha samuthanam yathakramam tvat prasadat shrutam sarvam ichhamo veditum punaha. So those great scholars and rishis and munis who had come to listen to Bharat Muni, they said, well, Bharat Muni, we heard what is bhava, we heard what is rasa in the last two chapters just now from you. You have been kind enough to tell us that. Now we want to hear it in greater detail. Sarvam ichhamo veditum. We want to know it. We have heard it, but now we want to know it. Veditum punaha. Natye kati vidaha karya tagyair abhinaya kramaha. That in theatre, in Natya, what is the way in which Abhinay is really performed? What is the krama, sequence, and the order? Which kind of Abhinay comes first? Which comes second? Which is most important? Which is most communicative, or which is the most essential kind of Abhinay? Katham va abhinayo hi esha kati bhedastu kirtita. And what are the different divisions of Abhinay as people have known it? Sarvame etad yatha tattvam bhagavan vaktum arhasi ya yatha abhinayo yasmin yoktavya siddhim ichhita. One who wants that Abhinay should succeed and succeed totally, it should be a successful performance. What should he do? So, listening to this, Bharat Muni, one who has spoken the Natya Shastra, he said,
aham vaha kathayishyami nikhilena tapodhana. Now you are great scholars, you are people who who are into a sadhana. You are people who have done something in your life. You are tapodhanaha. You have the wealth of tapa in you. You have worked hard at something. See? That is why the use of word tapodhana. And you are a deserving audience. And hence I'll tell you, yasmat abhinayo hi shesha vidhivat samudahritaha. Then he goes on to establish yaduktam chatvaro abhineha iti tan varnayishyamaha. There are 4 kinds of it. And he says here, gives you a grammatical analysis, an etymology of the term abhinaya. He says consists of 2 words, parts, abhi and naya. So abhipurvasturi dhatu dhaturabhamikhyartha nirnaya yasmat padarthan nayati tasmat abhinaya smrita, which I just spoke out to you. Vibhavayati yasmat cha nana arthan hi prayogatah shakha anga upanga sanyukta tasmat abhinaya smrita. Now he goes on to define what are the different aspects of abhinaya. So shakha is one. Upanga abhinaya, there are other smaller kinds of abhinaya. And they all combine to make. Then he also gives you the analysis of what is called the sattvic abhinaya, which we have discussed earlier. Day before yesterday we went into that. So he says shiro hasta kati vaksha pashwapada samanvitah anga pratyanga sanyuktah shadango natya sangraha. He says that this is the whole body, and this whole body is divided this way. Trividhastu angiko drishtaha. The angik abhinaya, the communication which is done through the body. You see, communication is done through voice, it is done through song, it is done through all the things, 11 methods we discussed. He says this angik abhinaya, that bodily abhinaya, is shariro mukhajaha and cheshtakrita. These are the 3 categories. Cheshtakrita, by movement, by cheshta. Cheshta means movement, activity, jumping around, moving. So every creature has a cheshta, right? And sharira and mukhaja. That is, it is entirely by the body and it is by the face. See, yesterday she was telling us that sattvic abhinaya has to be mukhaja. See, that way. Then he goes on to define shiro hasta kati vaksha parshwapada samanvitah anga pratyanga sanyukta shadango natya sangraha. So this the category which he will describe in great detail. So then he goes on to describe various kinds of abhinayas and for what you do them and what are their definitions. If you move the head, what is that called? If you move the hand in this position or in that position. So it's a very, very long detailed description of exactly what are the things. I'll just enumerate them for you, and
then we'll go over to the next chapter, because I'm giving you chapter-wise an idea of what is the content. As I said, that the purpose is to show the unity of the whole thing. The unity of Natya Shastra, that all 36 chapters, they combine to create a single unity. And one activity is connected to another activity. It cannot be seen in isolation at all. It has to be seen as one single whole. And repeatedly I have said that we have to think of the classic example, the classic simile which they give for Natya of Alat Chakra. You take a firebrand, and then if you rotate it vigorously, then it appears like a circle. In reality, it is a firebrand, but if you dexterously, with great skill, if you rotate it, then it gives the appearance of a circle. It's not there as a circle, but it appears as a circle. Again, pratiti. See, we have discussed all the various kinds of pratiti. So it's a matter of what you are able to create. You see, what you are able to make appear. That is the creation. See, there is always a question on what is reality. Reality is being created and recreated. But whatever is created is in a great unity. So they go on to describe the abhinaya of different parts of the body. Like Shiro Abhinaya, how the head is to be moved. There are 13 ways of moving the head. And then he gives a whole list of those 13 ways. Akampita, kampita, kampita, kampit, dhuta, vidhuta, etc., etc., paravritya, utshipta. And he gives a description that the head should be, if it is in this position and this much moved, then it is given this name. So that is a detailed study. Then he will talk about what are the ways of looking, drishti, right? How do you use your eyes? What do you, because if you have to communicate, then you must communicate through the eyes. Trimshat drishtayaha, 36 ways of looking. There are 36 ways of looking, he defines. Shringara drishti, bhita drishti, hasya drishti, karuna drishti. So, for all the 8 rasas, there is a drishti. The eye would be, the looking would be different according to the bhava. So, he then Rati drishti, has drishti, shok, bhay, jugupsa, shanta, for all the vyabhichari bhavas also, not just the sthai bhava drishti. So if you are seized with a sthai bhava like shringara, then there is a shringara drishti. If there is an asthai bhava or a vyabhichari jugupsa, then there is another way of looking. If you are tired, if you are in alasya, if you are bored, then there will be yet another way of looking. And he goes on to, then he describes the position of the eyes. Will the eyes be entirely opened or half opened or opened like a shankha, ardhamukula, right? So it is a very long, detailed description, and these are the exercises, sir,
about which you were asking. That has he given any exercises in Natya Shastra or not? Now, he has given a description. So, the trainers in the ancient times, the natas who practiced Natya Shastra, they would train the actor in all this. That if you want to project Shringara Drishti, make your eyes like this. Even now you cannot enter the gallery unless you have done All this. Exactly. Even now. Even now. Because as I explained to him, that survives. You see, from the Natya Shastra, one can see that there are so many things which are lost today, and so many things that are surviving. It is not as if everything has come down, but the bulk and the shape has come down, but yet many things are lost. And then he goes to all different parts of the body, the mukha abhinay. And the mukh also consists not of just the eyes, but of the cheek and of the chin. So everything is described to create a whole. Now, let me just make one observation, which is the important thing. I said that this projection of what is Natya and how it is to be performed is to be seen in the background of a certain well-known classical concept. Yat pinde tat brahmande. That this body is a one single unit pind, and whatever is in the Brahmand is in it, in this body. So I can talk about the Brahmand, the whole universe, through my body. So through the gestures of the body, I will depict the whole universe. Now this idea that the whole is in the particle and the particle contains the whole, this is the philosophy. And this is how this particular science of theatre follows it. It goes on elaborating it. Sir, will you please just mention how many types of eyebrows and all that? How many types You of... have to give the description. Okay. The types of eyebrows, All types right. of cheeks. Now, they say that Shat Trimshat Drishtaya, 36 ways of Drishti. Ways of moving the head are Trayodasha, 13. Trayodasha 13. And he gives a description. Then, for each part of the body, The eyebrows are also given. yes, like Putakarma, how to move your lips. So he gives about he gives Putakarma Bhedaha, and he just, I think they are about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 of them. Then 17 kind of ways of moving the brow. He gives a description and the name of all this. Then the nose, how the nose is to be carried. The nose, of course, can't be moved, but how, yes, nostrils can be manipulated. Nasa karmani, it is called the nasa karma. Nata amanda vikrishta sochvasa, etc., etc. Then the cheek, ganda karma. How many are there? 6. And cheek, ganda karma, again 6. Adhara, 6. Other. Yes. Now, adhar means lower lip. Lower lip. Yeah. You see, yes,
In Hindi and in English, we have just one combined word for upper and lower lip. Lips, and we have to then say upper lip, lower lip. But in Sanskrit, there is adhara, which is the lower lip, and then the oshtha. Okay? We have a phrase, in English, stiff upper lip. Yes. So, 6. And then he doesn't give the number, but I think they are again 6, 7. Then 6 ways of chin. Then mukha karmani. There is no count here, but I guess there are quite a few. Mukha karmani. That is the whole face. And then griva karmani, 9. 9 ways of holding your neck. जी Whole face. होठ में मुझे गिनने पड़ेंगे, इसमें इन्होंने शुरू में गिनती नहीं दी है. So now, having described Whole face कितना होगा? जी Whole face. whole face is actually, this is whole face here means something else. It is called mukharaga, which means the color of the face. So how you're going to excuse me, change the color of your face. That's only 4. uh, Black, well, another green, cream. Mukharagasya chaturvidyam. Yes, you are right, madam. Chaturvidyam, 4 kinds. But then he says that this is the most important. The color, face of the color is the Mukharagasya pradhanyam. For whatever you do, the color of the face is going to dominate the whole thing. And then, as I said, for the griva, the 9. So, he describes the face and then the hands. And now he comes to hasta, which is the hand from the wrist to the fingertip. Now, this is something which you know very well, sanyuta and asanyuta hasta, and it's very commonly demonstrated, right? And that is the 9th chapter. The 10th chapter talks about what is called, चैप्टर हो गया. जी ये 9th chapter हो गया. हाँ, वो हस्त जो हैं, कपोत हस्त and पताक हस्त, etc., which you know is very, very commonly discussed, so I am skipping any description of it. And then I come to the 10th chapter, which is called Chari, the Chari chapter. And we'll just go into the definition of Chari to provide a little clarity, because that is not commonly talked about, and that is not something which you can so easily demonstrate either. But and it is not one of the things that dancers have taken up as a common demonstration. Evam padasya jangayaha urvo katyasthathaiva cha samana karane cheshta sa chari iti abhidhiyate. Chari, what is it? What is the meaning of chari? किसको चारी कहते हैं? So एवं पादस्य जंघायाः ऊर्वोः कटयः तथैव च समान करणे चेष्टा. When you make a combination, samana karana, when you put them in a particular position, now what is it that you put them? What he means is here that is jangha going to move? Is the feet going to move? Is the uru going to move? And is the kati going to move? Now, first of all, let me clarify something. It's a common mistake. And sometimes even scholars of Sanskrit make this mistake. Jangha does not mean
what we call in Hindi jang, thigh. In Sanskrit, jangha does not mean thigh. The Sanskrit word for thigh is uru. Right? Urubhangam. Right? Jangha means the shank. The part from knee downwards till the feet. That is the jangha. Now, that is how it is described in Natya Shastra, and that is the meaning, even in literature, from the knee till the ankle. That portion is called jangha. And this is not just the definition of Natya Shastra, this is the definition even in literature in Sanskrit. Yeah. For instance, I don't remember that particular verse right now. When Shankaracharya describes the beauty of Devi, you see, he has around 48 verses in which he gives the description of a physical description of each part of in Saundarya Lahari, each part of the Devi. So when he comes to the Jangha, then he says that your Jangha Devi are like a quiver. Yeah, in which you keep the arrows. Huh? The feet are like the 5 arrows, are like arrows with 5 points at the end, 5 darts at the end. But your jangha is like the quiver in which the arrows are there. So exactly, he describes the jangha. So in literature also, jangha is yeah, because it is a quiver is broader at the top and it thins down, and that is how you keep the arrow down there, and at the end the arrow rests or the arrows rest. That is the quiver, and he gives the description of her janghas as quiver-like. So he says that what is a chari? Aligning the position, using the position of these 3, pad, that is feet, jangha, which is the shank, uru, which is the thigh, and the kati. So coordinating the movement of 1, 2, 3 and 4. These 4 things in a particular manner and in a movement is called chari. So there is the movement. No, chari means a movement. Charati iti chari. It is from the word chara. All gate. You see, chari means movement. The word chara. Char is anuchar, one who comes after me. Char, vyabhichar, that which is bad. So it is all from the root char, which is movement. But movement of what and in what context? Here chari is, here the context is different. Here chari is this alignment of the feet, the shank, the thigh and the waist in a particular posture, and how it is moved, that is chari. Of course, we have Mr. Charis also. Now, that is Krishmachari or something. That is another context. Then we have achar and vichar. So, the root combines with various kinds of prefixes and suffixes to give different meanings.
Now, there is a long description of all this, and we already have 3 ladies who are experts in this. They know it so well because they find it as the... Huh? Can you show a couple charis? Yes. That will be very nice. उसका हम जज करेंगे. Okay, begin. Ayushman Bhava. You can name them. No, that will take a long time. Just show them a few charis. And we... One of the Samapad. First one. Samapad. Stitavarta. Stitavarta. हाँ इधर करिए सामने. नहीं you move, Gauri, move a little forward. Yeah. इधर. नहीं इसके आगे बीचों बीच. Now everybody can see you. Shakata means leaves. There are 2 ways of doing it. One is on the floor, the other on the thing. Shakatasya. This is also Shakatasya. Shatakasya would mean like the face of a cart. Ox cart. Yeah, carry on. Chashagati. Chashagati. Then Ichchava. Now you can see in this that the way the waist is held is a consequence of how you are operating your feet, shank and the thigh. Now this is only on the floor. Right. Feet doesn't. Then there are akashacharis, etc. Right, I know. 32, na? Yes, all together. So Huh. one or 2 akash to do with this branch. So they are used for depicting Vidyadharas and Gandharvas. You know, they are always depicted as flying. So you know what she just did, the way she carried her feet up, that is the Akashachari. And those who are doing movement in Akasha, Charana in Akash, those are the Akashacharis. So for beings that are not terrestrial, but beings which are heavenly or in the higher world, like Yakshas, Kinnaras, Gandharvas, they are always shown with Akashcharis, and this is well defined in Natya Shastra, and the whole of iconography, the whole of sculpture has taken it from Natya Shastra. All right, give her a hand. Now you see there are, of course, many variations of this and styles of this, but we are lucky that we had this young lady to show us practically what a chari is. And now you know what is a natyachari as different from a krishmachari. Right?
I mean, we know something very positively about the aspect of moving the feet, thighs, etc. And I'm sure you have learned today that Jangha does not mean the thigh, it means the shank. So all these things are very much described in detail and in the 10th chapter. In fact, the Akashacharis are many, many more. And how then the Akashacharis are to be further illustrated. For instance, here, Dolapada, Kshipta, Viddha, Brahmari, all kinds of Akashacharis were used. And they were, in some way or the other, shown in dance. Dance on the stage, on the earth. And then they were used to depict the beings that lived in the skies. In the 11th chapter, we come to what is called Mandala Vikalpanam. So what is a mandal? Let us go to the 11th chapter and see the definition of mandala. एताश्च आचार्यो मया प्रोक्ता यथावत् शस्त्र मोक्षणे चारी संयोग जानीह मंडलानि निबोधत. Now, you see, these charis were used in dance, but not just in dance. They were also used in war. Because those who fought, the soldiers, they employed them when they wielded the sword, or when they threw a spear, or they used them in making movements to fight, actually. Yes, please. सर, मैं अभी जब ये मूवमेंट किए गए थे तो मैं अपने कराटे के दिनों को याद कर रहा था. हाँ. इसमें भी कुछ इसी तरह के मूवमेंट होते थे. Exactly. एग्जैक्टली. हाँ, आपके मन में जो बात आई वो बिल्कुल हिस्टोरिकली ट्रू है. डांस का उपयोग केवल एज ए फाइन आर्ट नहीं रहा है. It is something which was a very practical art. It was not just for beautification. Today we think of dance as a fine art, for what we call aesthetics. But for the older cultures, it was something else. For the older cultures, it was something. थोड़ा सा और नीचा कर दीजिए. Best. Thank you. It was a very practical thing. And what can be more practical than fighting, war? What can be more practical than that? So, all these movements were learnt and used, of course not exactly the same way as in dance, but primarily they would be common for combat. So, they were put to practice, and not just in India. As he mentioned, karate, etc., they were used by Chinese and Japanese, and there is a whole history of how from India these movements went into China and Japan. Now the Greeks, the ancient Greeks, also used dance as part of training for their soldiers. Yes, somebody wanted to ask a question, or was he just coughing? No, coughing. This is a question? No. All right. ऐसी प्रतीति हुई. Martial arts also use charis. Please say that again.
No, Kalari, you see, Kalari is one of the names of the exercises of a region where this art has survived to this day. But you can take it for granted that all these things must have been practiced all over India. You had warriors all over India. And that is why you have a particular text which gives the fundamentals of these movements. That is why Natya Shastra again and again tells us that it is an all India text. Later on you will discover more things about how it is an all India text. Natya Shastra is a text which historically makes it so clear that this text was studied and practiced all over India. Its various viniyogas or applications were in need in different parts of India. That is why it survived for this long. So Chari Sanyoga Jani. Then he comes to talk about mandala. And he gives the name of different kinds of mandalas. Will you be able to perform any mandala also? They are not part of... Huh? Okay, she hasn't come to... Explain what is mandala. All right, now we come to what is actually a mandala. He says that in this 11th chapter, mandalas are used specifically for shastra mokshana, that is throwing of a weapon. You know, astra and shastra. Astra is that which you hold in your hand and fight like a sword or like a dhanusha. But shastra is that which you throw like a spear. So astra shastra. So shastra mochan, how to throw a weapon. And you just don't throw the weapon by standing. You have to do a big movement so that you gather the momentum to throw it. So that is called Shastra Mokshane Mandalani iti Sambandha. This is what? Some games where you throw. Yeah, you make a movement before you throw. And then you do various kinds of mandalas or movements. And movements will come when you make a combination of different charis. Because it is through the chari that mandalas get constructed. Sir, is the arrow a shastra or astra? Arrow. Well, the dhanusha is a astra and an arrow is a shastra.